आदाब दोस्तों, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है और वो भी महिलाओं के मामले पर। महिला आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को फटकार लगाई गई है। इस खबर के बारे में पूरी जानकारी आगे आपको देंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है, दिल्ली के अंदर जिस तरह से फसाद हुआ था और इसमें मुस्लिम सोसाइटी से लोगों को जिस तरह से फंसाया गया, उस मामले में कोर्ट का एक और बड़ा फैसला आया है। इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, करणी सेना के एक उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिनका नाम मुकेश सिंह रावल है। उन्होंने ज्ञान वापी के बाद बची हुई तमाम मस्जिदों को तोड़ने की धमकी दी है। क्या इन्होंने धमकी में कहा है यह भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। बात करेंगे खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। आप इस खबर को देखिए। आप अपनी पार्टी की राज्य सरकारों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? पूर्वोत्तर राज्य के मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा। अब इतनी फटकार लगने के बावजूद भी सरकार के पास जो है कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। दरअसल मैं आपको बताता हूं यह हुआ क्यों है। नागालैंड में महिला आरक्षण से जुड़े मामले में सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि राज्य में यानी नागालैंड में महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों लागू नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप अपनी ही पार्टी की राज्य सरकारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि आप अन्य यानी दूसरे राज्य सरकारों के खिलाफ तो बहुत कड़ा रुख अपनाते हैं जो आपके प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन जिस राज्य में आपकी पार्टी की सरकार होती है वहां पर आप कुछ नहीं करते। तो यह जो है कड़े सवाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई है। वैसे यह सुप्रीम कोर्ट की फटकार पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई मामलों पर लगातार सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को फटकार लगती चली आ रही है, लेकिन इस सरकार के पास लोगों का कहना है कि शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। खैर, इसमें देखिए जस्टिस कॉल की तरफ से कहा गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं लागू किया जाता है। हमने आपको एक बहुत लंबी रस्सी दी है, आपने वचन दिया था कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन मुकर गए। यही हमारी चिंता है। यथास्थिति में बदलाव का हमेशा विरोध होता है, लेकिन किसी को यथास्थिति बदलने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके जवाब में सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि राज्य के कुछ अभ्यास शुरू किए गए हैं, वे कुछ कानून बनाना चाहते हैं। उत्तर पूर्व में जो स्थिति है उसे देखते हुए समय दिया जाए, यानी कि सरकार की तरफ से यहां पर समय मांगा गया है। लेकिन आपको पता होगा दोस्तों, अगर यही काम महिलाओं के आरक्षण को लेकर के अगर सुप्रीम कोर्ट कहता कि आप महिलाओं के ऊपर काम करिए, तो अगर गैर बीजेपी शासित राज्य में ऐसा होता और गैर बीजेपी शासित राज्य के अंदर कोई कांग्रेस या टीएमसी या फिर बीजेडी किसी की भी सरकार होती, वहां पर ऐसा ना किया जाता, तो बीजेपी के लोग सड़कों पर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते, लगातार उस सरकार के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे होते और वहां पर यहां तक कि राष्ट्रपति शासन भी लगाने की मांग कर रहे होते। लेकिन मामला अपने राज्य का है तो बीजेपी वालों का मुंह नहीं खोल रहा है और इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने महिला आरक्षण के मामले पर, नागालैंड में महिला आरक्षण के मामले पर मोदी सरकार को फटकार लगाई है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। खैर, मीडिया में ये चीजें नहीं दिखाई जाती हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। दिल्ली के अंदर जब सीए एनआरसी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस दौरान जो फसाद हुआ था उसमें अब कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट की तरफ से मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए दो और लोगों को बाइज्जत बरी किया है। इनको जो 2019 में फसाद हुआ था दिल्ली के अंदर, उसमें आरोपी बनाया गया था। किस तरह से मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। दिल्ली दंगा सेशन कोर्ट ने दो मुस्लिम युवकों को बाइज्जत बरी किया। पुलिस अशरफ और परवेज के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। इस वजह से इनको दिल्ली फसाद मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है।
तो ये भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली के अंदर एक बीजेपी का नेता, आपको पता होगा उसका नाम, ठीक है ना, उसने खुलेआम पुलिस के सामने भड़काऊ बयान दिया, लोगों को भड़काया। उसके बाद उसके दूसरे दिन ही तीसरे दिन जो है वहां पर फसाद शुरू हो गया, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया गया, कई घरों को खाक कर दिया गया। लेकिन पुलिस की तरफ से मैक्सिमम लोगों के ऊपर आरोप किस तरह के लोगों पर लगा है ये आप सब जानते हैं। खैर, अब जब कोर्ट में सारी चीजें जा रही हैं तो एक एक करके परत खुल रही है और मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों को अब कोर्ट की तरफ से रिहाई मिल रही है। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। वैसे पुलिस को उन मामलों पर भी जांच करनी चाहिए थी जिसमें कैमरे तोड़े गए, पुलिस एक भीड़ के साथ आगे बढ़ने के लिए इशारा करती हुई देखी गई, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है, कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया। हां, एक विशेष समुदाय के लोगों को यहां पर ज्यादा से ज्यादा निशाना बनाया गया, जैसा कि लोग सोशल मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का जो केस चल रहा है, इसके मद्देनजर पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन इसी बीच करणी सेना के उपाध्यक्ष, जिनका नाम मुकेश सिंह रावल है, उन्होंने एक और विवादित बयान मस्जिदों को लेकर के दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश सिंह रावत ने मंगलवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि मस्जिद करणी सेना इसकी जगह मंदिर बनाएगी। ज्ञानवापी के अलावा दूसरे मामलों को लेकर के जो है चीजें हो रही हैं, उस पर इन्होंने बयान दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ज्ञानवापी का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। ज्ञानवापी तो पहले भी मंदिर था और आज भी मंदिर है, आगे भी वह मंदिर रहेगा। ज्ञानवापी का मुद्दा बनाया जा रहा है, सारे साक्ष्य मंदिरों के हित में है, हिंदुओं के हित में है। लोग ज्ञानवापी के पीछे पड़े हैं। औरंगजेब ने 40 लाख मंदिरों को तुड़वाकर उन पर मस्जिद बना दी थी। अब उन मस्जिदों को तुड़वाकर वहां मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। बाबरी मस्जिद को तुड़वाकर राम भक्तों ने पहले जो काम किया था, अब वो करणी सेना करेगी। जो हमारे मंदिर हैं उनकी फिर से वापसी कराने के लिए करणी सेना 100% बाध्य है। यानी कि करणी सेना के मुताबिक ज्ञानवापी के बाद जितनी भी मस्जिदों पर यह दावा किया गया कि यहां पर मंदिर थे, मंदिर तोड़कर ये बनाई गई है, उन तमाम मस्जिदों को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को जिस तरह से ढाया गया, उसी तरीके से करणी सेना के लोग ढा देंगे और उसके बाद यहां पर मंदिर बनाएंगे। ये खुलेआम करणी सेना के लोगों के द्वारा धमकियां दी जा रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है जिस तरह से होनी चाहिए। इनके बयान की वजह से देश में अशांति फैलती है, लोगों में लगातार जो है नफरत फैल रही है, लेकिन इनको खुलेआम छूट दे दी गई है कि आप जो मुंह में आए वो बोलते जाइए। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।